नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जसपा से एक दिन से हो प्रदर्शन। विघटन के पक्ष में सर्वोच्च से फैसला हेवा में विश्वास नहीं रहल डॉक्टर भट्टराई के कहब। वन जंगल संरक्षण में असफल भेल कहत अभियानी सब द्वारा प्रदेश 2 के वन मंत्री राय के पुतला दहन। मंत्री सबसे पदभार ग्रहण। कोरोना के निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हेबाक मंत्री त्रिपाठी के प्रतिबद्धता। पहल प्राथमिकता में चुनाव रहल मंत्री शाह कहब। स्वास्थ्य कर्मी के समस्या समाधान में सरकार गंभीरता नहीं देखौने कहत स्वास्थ्य कर्मी सब आंदोलन में उतरल। उइक के बापत रकम भुगतानी कर मांग करत किसान सब प्रदर्शन जारी। आप समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संसद विघटन के घटना में सर्वोच्च अदालत के आदेश के विश्वास कर के ठाम नहीं रहल बतौले। जसपा रवि दिन काठमांडू में केने विरोध प्रदर्शन के संबोधन करते पूर्व प्रधानमंत्री रहल जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराई सरकार के असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत के आदेश एवं में विश्वास नहीं रहल बतौले। अदालत सारसत्व में नहीं जा टिप्पणी करे डॉक्टर भट्टराई अदालत के ढांचा परंपरावादी आ प्रक्रिया मुखी भेल अदालत संग निम्न आशा भेलो पर न्याय के पक्ष में फैसला हेबाक में विश्वास होबा के अवस्था नहीं रहल बतौले। झिनो आशा तर हामीले विश्वास गर्ने भर गर्ने ठाउँ छैन, किनकि अदालतले जहिले पनि त्यसको सार तत्त्वमा जाँदैन। एउटा भनाइ छ नि, एउटा न्यायाधीशको अगाडि कोही मान्छेले अर्कोलाई मार्यो भने उसले फैसला गर्दा आफूले देखेको प्रमाण मानिँदैन। न्यायाधीशको अगाडि मान्छे मार्यो अर्कोले मुद्दा पर्यो भने मारेको हो कि होइन भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्छ। न्यायाधीश मैले देखे अब त्यसैले यसलाई दण्ड दिन्छु भन्न पाउँदैन। त्यस्तो हुन्छ उहाँहरूको बडो रुचिवादी प्रकारको न्याय दिने भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउने, विधि पुर्याउने, प्रमाण जुटाउनेतिर उहाँहरू जानुहुन्छ। अनि भ्रष्टाचारी त प्रमाण गरेर भ्रष्टाचार गर्छ, अपराधीले एउटा प्रमाण लुकाएर अपराध गर्छ। अनि अदालतमा के हुन्छ? विधि र प्रक्रिया हेर्छ, न्याय पक्षले अन्याय हुन्छ, अन्य पक्षले न्याय हुन्छ। यो त हाम्रो परम्परागतै हो नि। अध्यक्ष भट्टराई असंवैधानिक कदम के विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ढुलमुल चरित्र देखाब रहल बतौले। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमन चाहने उल्लेख करत ओ संसद ऊपर के प्रहार में मात्र प्रधानमंत्री के कदम नहीं रोकबाक बतौलेन। डॉक्टर भट्टराई देश जकड़न में फसल कहत सहज निकास में दिक्कत आयत बतौलेन। ओ जनता के निहित सार्वभौम सत्ता प्रयोग का सभामुख संसद बजेबाक चाही बतौलेन। त्यस अनुसार यो संविधान यो प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ। उहाँले हत्या गरे भने पनि हामी जिउँदैछौँ। हामी अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हामी जिउँदैछौँ। उहाँहरू हिजो प्रधानजी माधवजीहरू हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँले पनि ब्यानर टाँगेर बसिरहनु भएको भने अरू पार्टीका मान्छेहरू यहीँ छौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अत्यधिक 2/3 आसपास 2/3 भन्दा बढी सांसदहरू अहिले पनि यो संविधानको विघटन गलत छ, असंवैधानिक छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैले जनतामा निज सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर सभामुखले संविधान यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ र हामी सांसदहरू, हामी तपाईँका जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले यो संविधान हामीले बनाएको, हामीलाई थाहा छ नि। यो संविधानका परिकल्पनाकार पनि, मसौदाकार पनि, म त संवैधानिक समितिको सभापति पनि मलाई त थाहा छ नि एक एक अक्षर किन राखिएको थियो, कसरी राखिएको थियो हामीलाई थाहा छ नि। त्यसैले हामी प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर हामीले फैसला गर्छौँ। तहिना जसपा नेता राजेन्द्र महतो सरकार बेर बेर प्रतिगमनकारी कदम उठाउने टिप्पणी केलनि। एखन प्रतिगमन केवल कुर्सी के लेल मात्र नहीं भेल हुन कहब। ओ प्रतिगमन नहीं टिकत कहत जनता के अधिकार आ संविधान ऊपर अतिक्रमण नहीं कर चेतावनी दिलन। लडेको थियो यो केपी ओलीहरूले, यो नस्लवादीहरूले नस्लवादी संविधान बनाए। यो नस्लवादी संविधान यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाएन। यो पहिले पनि प्रतिगमन गरेकै हो, अहिले थप प्रतिगमन गरेको हो। अहिले कुर्सीको लागि प्रतिगमन भयो। अहिले एउटा नस्लवादी अर्को नस्लवादी
लाई कुर्सी ना पास त्यसको लागि प्रतिगमन भएको के एउटा प्रतिगमनकारीलाई हटाउँदा अर्को प्रतिगमनकारीले प्रतिगमन गरिहाल्यो। संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराई, नेता राजेंद्र महतो, अशोक राय लगायत के उपस्थिति छल। जसपा संसद विघटन के विरोध में विभिन्न विरोध के कार्यक्रम करित आलेछ। विघटित प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना मांग कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आई से हो प्रदर्शन के लकेश। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन का असंवैधानिक प्रतिगामी कदम उठाने कहित जसपा रवि दिन काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिला में प्रदर्शन के लकेश। वही क्रम में जनकपुर धाम में से हो जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शन के लकेश। जनक चौक से निकलल जसपा की विरोध रैली नगर के विभिन्न स्थान परिक्रमा का फेर से जनक चौक में पहुंच कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में नेता सब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी या प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कदम उठाने कहित आई कदम के निंदा के लकेश। कैसा विडंबना हुआ, कैसा ये विडंबना हुआ कि भाई भाई के झगड़ा में, पार्टी पार्टी के झगड़ा में, कुर्सी कुर्सी के झगड़ा में अरबों रुपया लगानी करके जो जनता ने जनप्रतिनिधि चुना था, उस जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था, जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा को आपने विघटन कर दिया। ये दुनिया का इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जनता के मैंडेट 5 वर्ष के है। इस संविधान में उल्लेखित जे बात है वो 5 वर्ष के लेल इस सरकार के नहीं डोला सके, जिससे मैंडेट दिले चली जनता। लेकिन अपने सरकार के, अपना पार्टी के झगड़ा के बीच में इस संसद के विघटन कर दिल गई। ऐसे दुर्भाग्य बात किछो न होते। देश के लेल, देश के जनता के लेल, के लेल के 3 करोड़ जनता नेकपा पार्टी के एकरा मिट्टी में मिलावे के काम अब करते है। अगर चुनाव होले तैयो, लेकिन चुनाव होए के अवस्था न है। ई अहाँ के एकरा कहल जाए प्रतिगामी कदम छै। प्रतिगामी कदम कोनो एके बार नहीं चलबै छै, ई धीरे धीरे अबै छै। एके लेल ई पहिलका स्टेप है। बाद में प्रदेश के भी समाप्त करे के काम करते और यही ढंग से एक प्रतिगामी कदम चलित रहते। और बैसाख 17 में या बैसाख 27 में चुनाव करे के जो बात चले है, ये बिल्कुल गलत है। उस प्रधानमंत्री ओली संविधान विरुद्ध आगा बढ़ चाहने आरोप लगलकेश। एही संगे जसपा पूर्व घोषित पहिल चरण के संघर्ष के कार्यक्रम संपन्न केलकेश। संसद विघटन के विरोध में सिरहा में से हो जनता समाजवादी पार्टी प्रदर्शन केलकेश। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संसद विघटन के ने कदम विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सिरहा सदरमुकाम में शक्ति प्रदर्शन केलकेश। जिला भर से सहभागी नेता तथा कार्यकर्ता सब सदरमुकाम के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। संसद पुनर्बहाली प्रदर्शन पश्चात थाना चौक स्थित शहीद पार्क में भेल कोण सभा में नेता सब संसद पुनर्स्थापना नहीं भेला पर परिणाम भयानक हेबाक चेतावनी देलकेश। वन जंगल संरक्षण में प्रदेश सरकार असफल भेल कहैत अभियानी सब प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय के पुतला दहन केलकेश। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के संयोजक सुनिया यादव नेतृत्वक अभियानी सब रवि दिन जनकपुर धाम के मिल्स एरिया में मंत्री राय के पुतला दहन केलकेश। ऐसा पहिने वो सब विभिन्न नारा लगबैत नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। वो सब प्रदेश 2 सरकार प्रदेश भीतर के वन जंगल संरक्षण कर नहीं सकल आरोप लगौलकेश। अभियानी सब बर्दिवास के समुदाय वन कटान, लालबंदी के लखनदेही नदी उत्खनन आ सिरहा में मारुति सीमेंट से वन क्षेत्र कब्जा कयल गेल कहैत प्रदेश सरकार मुखदर्शक बनल आरोप लगौलकेश। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी सब नागरिक के निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करबाक बतौलनि अछि। रवि दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण करैत मंत्री त्रिपाठी कोविड-19 के वैक्सीन पारदर्शी ढंग से खरीद क सब नागरिक के निःशुल्क उपलब्ध करबाक अठोट व्यक्त कयलनि। कोनो भी स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अपन कार्यकाल में कोनो किसिम से अपारदर्शी काम नहीं हेबाक मंत्री त्रिपाठी बतौलनि।
खरीद प्रक्रिया में अपना के प्रभावित पार चाहला पर हस्ताक्षरे नहीं क देव ओ बतौलनि। कोनो भी काज के पारदर्शी कर जका अपन मान्यता रहल आ ओहिमे साथ देव मंत्रालय के कर्मचारी के आग्रह कयलनि। किन हामी यस्तो रहस्यमय भाइरस को चपेटामा छन् जसको कम्पोजिसनदेखि लिएर त्यसका नेचर पहिलाउन सकिएको छैन, संसारले पहिलाउन सकेका छैन। भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने भने त्यो भ्याक्सिनले के पार्ने प्रभाव के हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, त्यो हेर्ने त बाँकी नै छ। तर जनतालाई हामी निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ पारदर्शी ढङ्गले। कुनै पनि प्रोक्योरमेन्ट, कुनै पनि खरिद कम्तीमा मेरो कार्यकालमा अपारदर्शी ढङ्गले हुँदैन। चोट जसलाई जति लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्, प्रभावित जो जतिसुकै होस्, तर मेरो म ओम पनि लेख्दिनँ। ओम मेरो सिग्नेचर त परको कुरा हो। यो मेरो आफ्नो मान्यता हो। यो मान्यतालाई साथ दिनलाई म यहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। म कसैको हस्तक्षेप न सहे न सहनेछु यस मामलामा। त्यो मैले निर्माण गर्ने म निर्माण गर्छु। यसमा अरूले चिन्ता गर्नुहुन्न। जसको जसको भागमा जे जे काम छ त्यसको चिन्ता गर्न म सल्लाह दिन्छु र यहाँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु। मंत्री त्रिपाठी मंत्रालय के कार्यक्षेत्र भीतर ककरो हस्तक्षेप नहीं सह बतौलनि। सब अपन अपन काज नीक से केला पर कोनो समस्या उत्पन्न नहीं हैत ओ बतौलनि। ओ छलफल आ बैठक से बेसी काज बेसी कर कर्मचारी के निर्देशन देलनि। नवनियुक्त शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह सरकारक पहिल प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केनाई रहल बतौलनि। रवि दिन शहरी विकास मंत्रालय के कार्यभार संभालित नवनियुक्त मंत्री शाह सरकारक पहिल प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन करनाई रहल बतौलनि। शहरी विकास मंत्रालय सेहो निर्वाचन केन्द्रित काज करत बतौलनि। एहि आर्थिक वर्षक बजेट आबि चुकल आ मंत्रालय सेहो कार्यक्रम निर्धारण क चुकल अवस्था में मंत्रालय एहि के प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ावत बतौलनि। सरकारक मुख्य कार्यभार निर्वाचन प्रभावकारी बनेनाई रहला से तोकले समय में निष्पक्ष रूप में निर्वाचन में केंद्रित हेबाक मंत्री शाह कहबै। सरकारलाई खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर काम गर्न अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ र निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेका छ, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले हामी हेरिरहेछौँ कोरोना महामारी अझ केही ठाउँहरूबाट जटिल बन्दै आएको भन्ने खबर सुनिरहेका छौँ। त्यसबारे पनि यो सरकारले आफ्नो तर्फबाट अझ कसरी नेपाललाई सुरक्षित गर्ने त्यतातिर पनि हामी थप आफ्नो सजगता बनाउँछौँ। अब अरू त खास मलाई लाग्दैन। शहरी विकास मन्त्रालय विकाससँग जोडिएको छ, विकासले प्रभावकारी बनाउँछ। यदि बनिरहेकै कार्यक्रम छ त्यसलाई हामी प्रभावकारी नै हो हाम्रो टार्गेट हो। यो आर्थिक वर्षको सुरुमा जो कार्यक्रमहरू टार्गेट गरेका छन् त्यसैले प्रभावकारी गर्ने। हामी नयाँ त्यस्तो अहिले तुरुन्त बिचमा गर्ने निरन्तरताकै रूपमा हुन्छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ, के परिमार्जन गर्ने, के शाह मंत्रालय विकास काज के प्रभावकारी बनेबाक बतौलनि। कोरोना महामारी पसरि रहल अवस्था में कोरोना महामारी से नेपाल के और सुरक्षित कर और सजगता अपनाओल जबाक मंत्री शाह कहबै। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल सरकार में रहिक अतिरिक्त सुविधा आ पाई आर्जन केनाई अपन उद्देश्य नहीं रहल बतौलनि। रवि दिन मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण केला बाद कर्मचारी संग बातचीत करैत मंत्री ढकाल स्वाभिमान आ ईमान के बंधक राखि अतिरिक्त सुविधा आ पैसा आर्जन करबाक राजनीतिक उद्देश्य नहीं रखने बतौलनि। अपना सकभर सेवा में समर्पित होइत सुनाम कमेबाक हुनक उद्देश्य रहल मंत्री के कहबै। कारोबार र अरू विषयहरूको कुरा पनि सुन्दै आइएको छ। फेरि यो पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयमा के छ भने एउटा न एउटा केसहरू आएर मान्छेहरू पटक पटक बदनाम हुने, एउटै केसले हुनहार नक्षत्रहरू प्राय डामिरहने खालको स्थिति पनि
छँदैछ भने यो जोखिममा पनि तपाईँ हामीले सबै मान्छेहरू त्यही कोटिका मात्रै हुँदैनन्। विगतमा नगरेका इमान्दार मान्छेहरू पनि त्यही कोटिको घानमा जुन पारिएर अन्याय गरिएको छ, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक के हो भन्ने खालको ऐना मान्छेले हेर्दैखेरि बाहिरबाट उसको खुल्ला आँखाले नै देख्ने खालको बिम्ब बनाउने कुरामा नै तपाईँहरूको सहयोगको मैले चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। इतिहासमा सबै नामले हामी गर्व गर्ने ठाउँमा छौँ, तर त्यहाँभित्रका बदनामीहरूले हाम्रो अनुहार त्यति राम्रो चाहिँ बाहिर छैन। पर्यटन मंत्रालय के इतिहास के देखला पर गर्व कर लायक ठाम रहल, मुदा एहि भीतर बदनामी सब नीक नहीं केने से हो मंत्री ढकाल बतौलन। मंत्री ढकाल कर्मचारी के काज कर सहज वातावरण निर्माण करबाक बात में अपना सब दिन ध्यान देबाक बतौलन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री टोप बहादुर राय माझी देश के राजनीतिक प्रणाली के बचाव मंत्री पद स्वीकार करने बतौलन। रवि दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में पदभार ग्रहण करत नवनियुक्त मंत्री राय माझी देश के अराजकता दिश जा नहीं देव आ प्रणाली के बचाव मंत्री पद स्वीकार करने बतौलन। मंत्री राय माझी सरकार के लावारिस होब नहीं देवा का विकास निर्माण आ समृद्धि के काज के गंभीरतापूर्वक ल जिम्मेवारी पूरा करबाक लेल बतौलन। हामीले मेहनत गरेनौं भने यो सिस्टमै कोल्याप्स भएर धराशायी भएर अराजकता फैलिएर अनार्किजम को दिशातिर अगाडि जाने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा एकातिर हामीले त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामी मध्यावधि चुनावमा जाँदैछौँ। हामीले त्यो चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अब चुनावमा जानुको मतलब अब सरकारमा सडकमा लगेर लावारिस गराउने कुरा पनि भएन। सरकारलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। देशका चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिका कामलाई पनि अब भइरहेका कामलाई निर्णय दिने र नयाँ कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो दुवै जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्नुपर्छ र दुवै जिम्मेवारी को नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय बन्द गरेर चाहिँ अब चुनावतिर लाग्ने कुरा त भएन नि। सिस्टम मंत्री राय माझी राजनीतिक प्रणाली के निरंतरता देवा देश में स्थिरता के लिए मध्यावधि निर्वाचन में जनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलन। देशक विकास और समृद्धि के असर होब नहीं देवाक लक्ष्य सहित अपना सरकार में उपस्थित भेल मंत्री राय माझी बतौलन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री टोप बहादुर राय माझी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC लागू कैल जबाक बतौलन। रवि दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण के बाद पत्रकार संग बातचीत करत नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री राय माझी कोनो वैदेशिक लगानी के अस्वीकृत करन नहीं हेबाक कहत MCC के लागू क आगा बढ़ल जबाक बतौलन। ओ MCC समझौता में देश के स्वाभिमान कमजोर करबाक विषय रहला पर ओई के सुधारो क कार्यान्वयन में ल जेनाई आवश्यक रहल बतौलन। MCC सँग मलाई लाग्छ त्यो MCC मा कतिपय समझौता गर्दाखेरि अब देशको भनौं न स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ हामीले विदेशी लगानीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुराले यो अपराधी हो, यो चाहिँ हाम्रो देश कोल्याप्स नै हुन्छ, हाम्रो देशमाथि सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराहरूको मलाई विश्वास छ। मेरो यसमा स्पष्ट धारणा छ र सत्य कुरा यही हो। र हामी लामो झन् 10 वर्षदेखि MCC लाई हामीले पास गर्दै आएको। प्रत्येक सरकारहरू 5-7 सरकार बने होला त्यो MCCहरू पास गर्दै आएको। सबैले पास गर्छ। चाहे जो मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेको जो अर्थमन्त्री बने पनि त्यसलाई चाहिँ अब पास गर्दै आइरहेको स्थिति हो। त्यो पछिल्लो चरणमा किन विवाद भयो? अलि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको त्यो चाहिँ अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयले हो, कसरी हो भन्ने कहिले होइन भन्ने। पिछला समय खरेक सरकार MCC के अनुमोदन करे तैलासा से हो पास क आगा बढ़ाल जबाक बतौलन। MCC लागू कर नहीं सकला पर भारत संग जोड़े वाला ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हो नहीं सकबाक आइसा देश के ऊर्जा उत्पादन में बड़का नुकसानी पहुंचबाक बतौलन। नवनियुक्त खानेपानी मंत्री मणिचंद्र थापा देश के सब जिला में खानेपानी तथा सरसफाई की अवस्था अध्ययन करबाक निर्णय में हस्ताक्षर क मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने। रवि दिन खानेपानी मंत्रालय में मंत्री के जिम्मेवारी संभाले थापा देश भर सब जिला में खानेपानी तथा सरसफाई की अवस्था अध्ययन करबाक निर्णय में हस्ताक्षर कयलनि। कार्यभार संभालित मंत्री थापा देशक समृद्धि स्थायित्व तथा स्थायी सरकारक विषय मुख्य भेला से देश के स्थिरता दिश ल जा कोशिश करबाक बतौलन।
कुनै पनि बिना दबाव र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान हो। समस्यालाई नबदलाउनु, समस्याको समाधान गर्नु, त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुर्याउनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसको विचार मात्र राख्छु होइन, मैले आफ्नो विचार राख्छु। त्यसको निम्ति तपाईँले जसरी चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ र हामी फेरि सँगसँगै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ मेरो तर्फबाट म मिलाउन चाहन्छु। मंत्री थापा मंत्रालय के काज में अपन दिश से कोनो किस्म के दबाव नहीं हेबाक बतौलनि। कोनो समस्या देखल गेला पर ओई के आपसी सहकारी आंतरक्रिया से समाधान कयल जेबाक बतौलनि। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल समृद्ध नेपाल निर्माण के लेल ऊर्जाशील जनशक्ति कृषि क्षेत्र में आकर्षित करबाक बतौलनि। रवि दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण करैत मंत्री अर्याल कोविड के कारण विदेश से फिरता आयल ऊर्जाशील जनशक्ति के कृषि क्षेत्र में आकर्षित करैत विभिन्न कार्यक्रम अनबाक दायित्व मंत्रालय के भेल बतौलनि। एकरा ध्यान द कार्य योजना बना आगा बढ़बाक सेहो मंत्री अर्याल बतौलनि। विदेश प्लान भयो तो ऊर्जाशील जनशक्ति आज कोविड को कारणले स्वदेश फिर्ता भइरहँदा हामीले त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छौं, कृषि क्षेत्रमा तो युवा पंक्तिलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्न सक्छौं, यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय छ। हामीले यो कृषि क्षेत्रमा तो शक्तिलाई आकर्षित गर्ने प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएनौं भने हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौं। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति अहिले आफ्नो देशमा फर्किरहेका हाम्रा ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याउन पर्ने छ र यो विषयमा हामीले ध्यान दिँदै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने एउटा परिस्थिति छ। अब दोस्रो कुरा, कृषिको एक खालका सम्भावना र समस्या दुवै छन्। अर्कोतिर पशुपक्षी क्षेत्रको पनि सम्भावना र समस्या फरक फरक प्रकृतिका छन्। यसलाई पनि हामीले यी छुट्टै छुट्टै अवसर र जुन समस्या छ। मंत्री अर्याल रासायनिक मल के विषय में किसान के मांग के संबोधन क सब दिन के लेल समस्या समाधान करबाक बतौलनि। ओहि के लेल 7 प्रदेश में 25,000 मेट्रिक टन क्षमता के रासायनिक मल भंडारण के स्थापना करबाक समेत ओ बतौलनि। अब यसैलाई सहज बनाउनको निम्ति 7वटा प्रदेशमा 7वटै प्रदेशमा हामीले यो 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारको स्थापना गर्ने। एकैचोटि चाहियो भनेर खोज्ने भन्ने कुराले किसानलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। यो दिशामा हामी अगाडि बढ्छौं। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत देश के सब डाँडा काँडा के हरियाली बनाब आ दुनिया के देखाब के अठोट केने ओ बतौलनि। तहिना किसान के तालीम आ वर्गीकरण का परिचय पत्र देबाक सेहो बतौलनि। नवनियुक्त भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुङबा हाम्फे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय में रहित समय अपेक्षा अनुसार काज कर सफल भेल दावी कयलनि। रवि दिन कानून मंत्रालय से विदाय होबे के क्रम में मंत्री तुङबा हाम्फे विभिन्न ऐन नियम बनाब के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करैत सफलता प्राप्त करने दावी कयलनि। मौलिक हक संग जोड़ल विषय में अपना पद बहाली करैत हस्ताक्षर केने अनुसार अधिकांश ऐन आ नियमावली निर्माण में सफलता प्राप्त करने बतौलनि। मौलिक हक संग जोड़ कर 16टा ऐन बनल, 14टा नियमावली बन चुकल आ 2टा बन के क्रम में रहल बतौलनि। हामी अगाडि लिएर आउँछौं भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मस्यौदा हुने कामहरू भइरहेको छ, तर त्यो मस्यौदा हामी कहाँ आउन बाँकी छ, आएको छैन। र बाँकी आवासको अधिकारको सन्दर्भमा पनि त्यो पनि हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ, हामीले सहमति दिएर अगाडि बढाएका छौँ। र यो चाहिँ यो आवास सम्बन्धी नियमले चाहिँ
मन्त्री परिषदमा गएको छ, त्यो एउटा प्रक्रियामा छ र यसरी यो खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिएको नियमावली बाहेकका अरू सम्पूर्ण नियमावलीलाई हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसैले आजको दिन तपाईँहरूको बिचमा जुन दिन म यो मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै थिएँ, प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो काम मैले सम्पन्न गर्नेछु भनेर जुन मैले नेपाली जनताको सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र तपाईँहरूको बिचमा पनि यो कुरा मैले बताएको थिएँ। यो काम सम्पन्न भयो भनेर भन्न हामी सक्ने अवस्थामा छौँ। एउटा चाहिँ बाँकी छ, त्यो बाँकी पनि छिटै सम्पन्न हुन्छ र हामीले यो मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली अति आवश्यक पर्छ र बनाउनु पर्छ। त्यो काम सम्पन्न बनाएका छौँ। तेजाब आक्रमणसँग जोड़कर अध्यादेश आना सफल भेला छ। देश के सब नागरिक खुशी भेल मंत्री तुम्बा हाम्फे बतौलिन। जबरदस्ती करनी, यौनजन्य हिंसा लगायत के घटना में कसूरदार ठहर अवस्था तक पहुंचे पौला पर मेल मिलाप कराव के प्रचलन के अंत कर मेल मिलाप कराव वाला व्यक्ति के समेत कानूनी कार्यवाही कर के व्यवस्था कर सफल भेल बतौलिन। वही बाहेक संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच समन्वय हो जका एन नियम सब निर्माण कयल गेल बतौलिन। प्रतिनिधि सभा विघटन बाद पुनर्गठन भेल मंत्रिमंडल में युवा तथा खेलकूद मंत्रालय की जिम्मेवारी पौने दावा लामा रवि दिन पदभार ग्रहण कयलनि। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री लामा पदभार ग्रहण कयलनि। नवनियुक्त मंत्री लामा के मंत्रालय एक कार्यक्रम के आयोजना कर स्वागत कयलक। शुक्र दिन मंत्रिमंडल विस्तार भेल संगे वही दिन शपथ लेने लामा रवि दिन मात्र मंत्रालय के जिम्मेवारी संभाल्ने। नाम निक्लन सक्छ। सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर नामले पनि युवा फोकस र खेलकुद फोकस यो मन्त्रालय हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। तसर्थ यो प्रारम्भिक अवस्थामा मैले धेरै कुरा राखेँ भन्दा पनि मन्त्रालय सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग र यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग र यस क्षेत्रका चाहिँ लामो यो क्षेत्रमा जीवनयापन गर्नुभएका अथवा बिताउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग म परामर्श गरेर के गर्दाखेरि राम्रो भन्दा राम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा काम हुन सक्छ, परिणाम निक्लन सक्छ र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब नवनियुक्त मंत्री लामा 2064 साल के संविधान सभा सदस्य छला। ऐसा पहले खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा आइए मंत्रालय से विदाई भेल। पूर्व मंत्री विश्वकर्मा के मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद थपलिया, राखेपा के सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, उपाध्यक्ष शिव कोइराला लगायत विदाई केलक। कंचनपुर में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दू पक्ष बीच भिड़ंत भेल। नेकपा के जिला कार्यालय महेंद्रनगर में ओली आ प्रचंड नेपाल समूह के नेता कार्यकर्ता बीच रवि दिन पार्टी कार्यालय में हाथ हालाहाल भेजे। प्रचंड नेपाल समूह आई पार्टी कार्यालय में विस्तारित बैठक बजौने छल, लेकिन ओली पक्ष पार्टी के आधिकारिक बैठक नहीं भेल कहित पार्टी कार्यालय में तालाबंदी केला बाद दोनों पक्ष के कार्यकर्ता बीच हाथ हालाहाल भेल। ओली पक्ष आधिकारिक रूप में विभाजन नहीं हो बधेर पार्टी कार्यालय में कोनो किस्म के कार्यक्रम नहीं कर पाव के अड़ान रखलक। तहिना प्रचंड नेपाल समूह पार्टी कार्यालय में तालाबंदी के नाई गलत भेल कहित ताला तोड़ के प्रयास केला बाद स्थिति तनावग्रस्त भेल। झड़प की स्थिति देखल गेला बाद स्थानीय प्रशासन पार्टी कार्यालय परिसर में पैघ संख्या में प्रहरी परिचालन का सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनौने छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 481 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,58,181 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 731 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,749 रहल। पिछला 24 घंटा में 6 गोटे के कोरोना संक्रमण कारण जान गेल। संगे जान गुमौनिहार के संख्या 1,825 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,828 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3 आ महोत्तरी में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। वही संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,092 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के मृत्यु भ चुकल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के जान गेल। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौतहट में 10 गोटे के जान गेल।
पिछला 24 घंटा में 83 गोटे कोरोना से मुक्त व आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,578 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,42,851 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 535 के नतीजा आब बाकी अछि। कोविड-19 महामारी में अग्रपंक्ति में खटय वाला स्वास्थ्यकर्मी के समस्या समाधान में सरकार गंभीरता नहीं देखौने कहैत स्वास्थ्यकर्मी सब आंदोलित भेल अछि। कोविड-19 संक्रमण भेल व्यक्ति के इलाज में प्रत्यक्ष खटि रहल स्वास्थ्यकर्मी के समस्या समाधान कर सरकार बेर बेर आग्रह केलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेल कहैत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रियाशील विभिन्न ट्रेड यूनियन तथा पेशागत संस्था सब संयुक्त रूप में आंदोलन शुरू केलक अछि। स्वास्थ्यकर्मी सब रवि दिन माइतीघर मंडला में प्रदर्शन कर समस्या समाधान कर मांग केलक अछि। नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर लोचन कार्की जनता के स्वास्थ्य तथा जीवन संग सरोकार राखय वाला बात सब उठौला पर व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। विश्वभर कोविड-19 के नया नया रूप देखल जा रहा अवस्था में सरकार स्वास्थ्यकर्मी के सुरक्षा में कोनो चाँख नहीं देखौने डॉक्टर लोचन उपराग रखलनि। हामीले उठाएका 18वटा मुद्दामा 18वटा मुद्दाहरू गलत छन् भनेर भनिदिनु पर्यो। होइन भनेदेखि हामीले उठाएका यी जाहेर मुद्दाहरूको यथाशीघ्र यसलाई के भन्छ कार्यान्वयनमा लिएर आउनु पर्यो। हामीले उठाएका मुद्दाहरू सीधा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू छन्। उहाँहरूको जीवनसँग उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू छन्। आज कोभिडमा हामीले देखेका छौँ कि हामीले आफ्नो सङ्घ सङ्गठन पेसागत एक एकवटा सङ्गठनको रूपमा हामी पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय गयौँ, पटक पटक हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्यौँ, तर हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नुभयो। कुनै पनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा हामीलाई संलग्नता रोक्ने गराएन। पटक पटक निर्णयहरू गलत निर्णय हुँदै फेरि त्यो निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आयो। हामीले देख्यौँ स्वास्थ्यकर्मीहरू आज हरेक स्वास्थ्यकर्मीको जुत्तामा तपाईँ आज उभिएर सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ कति रोदन सुन्नुहुन्छ, कतिवटा आँखाका आँसुहरू तपाईँले सुन्नुपर्छ, जो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी सब आईसीयू भेंटिलेटर लगायत उपकरण सबक संख्या बढ़ाओल जबाक, ट्रेसिंग परीक्षण आइसोलेशन इलाज के दायरा बढ़ाओल जबाक, स्वास्थ्यकर्मी के उपलब्ध कराओल जबाक कहल गेल जोखिम भत्ता उपलब्ध कराओल जबाक, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी सबके लेल अलगे डेडिकेटेड अस्पताल रहल जबाक लगायत मांग रखलक अछि। अपन सबक मांग संबोधन नहीं भेला पर संघर्ष के कार्यक्रम आनल जबाक संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर कार्की बतौलनि अछि। ऊख के मूल्य भुगतानी मांग करैत रवि दिन सेहो किसान सब प्रदर्शन जारी रखलक अछि। हर ऊख आ विभिन्न मांग लिखल प्लेकार्ड लऽ कऽ ऊख किसान सब आंदोलन करैत आयल अछि। विगत 15 दिन से माइतीघर मंडला में प्रदर्शन कर रहल ओ सब किसान के खाता में सब भुगतानी उपलब्ध नहीं होबऽ धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी देलक अछि। किसान सबक आंदोलन देखल गेला बाद किछु उद्योगी किसान के खाता में रकम पठाबऽ शुरू केलक अछि, लेकिन सरकार तोकने मूल्य से कम दर में भुगतानी पठायल जा रहल किसान सब उपराग रखलक। वही किसान संघर्ष समिति के सदस्य मायाशंकर प्रसाद यादव सरकार प्रति क्विंटल 471 रुपया 28 पैसा मूल्य तोकल गेलो पर उद्योगी सब 435 रुपया मात्र भुगतानी देने उपराग रखलनि। सब किसान सब पाल जावला संपूर्ण भुगतानी नहीं पाबऽ धरि आंदोलन जारी रखबाक समेत बतौलनि अछि। यो आन्दोलन आजको होइन, हामी 5 सालदेखि चाहिँ पीडित छौँ यो उद्योगपतिसँग। यो बार बार चाहिँ हामी आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पैसा चाहिँ दिइहाल्ने। अहिले जुन यो आन्दोलन हाम्रो 15 दिनदेखि चलिरहेछ, त्यो यो सरकारले अहिले पनि कानमा तेल बसेर चाहिँ सुतिरहेछ। यसलाई यो पनि थाहा छैन कि हाम्रो रेट कति हो। हाम्रो चाहिँ 471 रुपया 28 पैसा पाउनेमा अहिले आजको डेटमा हिजो अस्ति पनि उद्योगपतिले हालिरहेछ भने 435 रुपया मात्र हालिरहेछ। यो 36 रुपया 28 पैसा कहाँ गयो, कसले एक गर्यो, यो कहाँ छ, अहिले अख्तियार कहाँ छ? यसले चाहिँ लुटिरहेछ, किसानलाई ठगिरहेछ, चाहिँ यसलाई त अख्तियार लाग्नु पर्यो। जबकि हाम्रो चाहिँ रेट नै 471 रुपया 28 पैसा हुनुपर्नेमा चाहिँ यसले। चीनी उद्योगी सबसे ऊख किसान के करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी लेबऽ बाकी अछि। विगत 7 वर्ष से देखल गेल भुगतानी के समस्या एखनो समाधान नहीं भेल कहैत आंदोलन में सहभागी सब बतौलक अछि। अपना सब दुख क ऊख के उत्पादन केने आ भुगतानी नहीं पौला से आंदोलन जारी रखने किसान सब बतौलक अछि। भइरहन्छ, हाम्रो शोषण किसान सब बीतल वर्ष सेहो आंदोलन केने छल, लेकिन सरकार के रोहबर में किसान आ उद्योगी बीच 1 महीना भीतर भुगतानी देबऽ सहमति भेला बाद किसान घर फिरता गेल छल। लेकिन 1 वर्ष धरि भुगतानी नहीं पौला बाद ओ सब फेर से काठमांडू पहुंच आंदोलन करब बाध्य भेल अछि।
L&N मॉडल एजेंसी से आयोजित द विंटर फेस्ट सीजन 3 संपन्न भेल अछि। क्रिसमस डे के अवसर में ललितपुर में भेल कार्यक्रम में आसमा श्रेष्ठ विजयी भेल अछि। तहिना दोसर स्थान में अनु थापा आ तेसर स्थान में कंचन गिरी रहल कंपनी के कार्यकारी निर्देशक नितिन कायस्थ जनौलनि। संगे और विदा में सेहो किछु मॉडल सब विभिन्नता जितलक अछि। कार्यक्रम में 17 गोटे प्रतिस्पर्धी सहभागी छल। कार्यक्रम में महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड 1 के अध्यक्ष नंदू न्यौपाने, गायिका रूपा घरती मगर लगायत सहभागी छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 17,66,601 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,07,98,788 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,70,16,254 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,49,921 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,94,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,90,815 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,47,659 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 70,405, इटली में 71,620 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,185, यूएई में 655, मलेशिया में 452 आ कतर में 244 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जसपा से रवि दिन से प्रदर्शन। विघटन के विपक्ष में सर्वोच्च फैसला हेवा में विश्वस्त नहीं रहल डॉक्टर भट्टराई के कहब। वन जंगल संरक्षण में असफल भेल कहैत अभियानी सब द्वारा प्रदेश 2 के वन मंत्री राय के पुतला दहन। मंत्री सबसे पदभार ग्रहण। कोरोना के निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हेबाक मंत्री त्रिपाठी के प्रतिबद्धता। पहिल प्राथमिकता में चुनाव रहल मंत्री शाहक कहब। स्वास्थ्यकर्मी के समस्या समाधान में सरकार गंभीरता नहीं देखौने कहत स्वास्थ्यकर्मी सब आंदोलित। उइक के रकम भुगतानी के मांग करत किसान सबसे प्रदर्शन जारी। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।